हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईडी जो है वो जांच कर रही है बजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, और वहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस लगे हुए हैं ये सारी चीज़ें किस तरीके से हुई हैं थोड़ा सा डिटेल में आज जानेंगे। इस चैनल पर हम आपको क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी, वन और स्टॉक से रिलेटेड टिप्स देते रहते हैं। अगर आप इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं ईडी प्रोबिंग क्रिप्टो एक्सचेंज बजीरेक्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ 2,970 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर ईडी जो है वो जांच कर रही है बजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, और इन पर जो मुकदमा लगा है वो है इन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हुए हैं, और यहाँ पर 2,790 करोड़ का इनवैलिड ट्रांजैक्शन जो है दिखाया गया है। इनवैलिड ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि इनपुट तो है लेकिन वो आउटपुट कहाँ गया है उसका पता नहीं है। तो वो अब जांच कर रही है, ईडी के द्वारा ये जांच हो रही है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये है टाइम्स ऑफ तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट। यहाँ पर ईडी रेड्स ऑन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी इन हैदराबाद। तो यहाँ पर बजीरेक्स का नाम नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन ईडी ने जो है वो हैदराबाद में कंपनी के ऑफिस पर जो है छापा मारा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि दो चार्जेस लगाए गए हैं। पहला तो ये केसेस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA लगा है, इसका वॉयलेशन हुआ है यहाँ पर। और दूसरा जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी इज कैरिंग आउट रेड्स एट द ऑफिस ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी इन हैदराबाद एंड अदर एरिया सिंस थर्सडे मॉर्निंग। तो थर्सडे की मॉर्निंग से चल रहे हैं। और यहाँ पर जो दो केस हैं वो ये हैं, पहला ये कि ईडी हैज़ ऑलरेडी इशू सो केस नोटिस टू द कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ FEMA। मोर डिटेल आर अवेटेड अबव द रेट्स। तो रेट्स पर जो कारण है वो जल्दी पता चल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का जो है उल्लंघन किया गया है। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि 1990 एक्ट जो FEMA का एक्ट है होता है, इसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट किया जाता है। यानी कि आप इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर अपनी KYC करके जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से उसको क्या आप करते हैं, यानी कि आप उसको ट्रेड करेंगे या आप उसको किसी फॉरेन एक्सचेंज पर सेंड करते हैं, फॉरेन बैलेट में रखते हैं, बैलेट में रखने के बाद आपने उसका क्या किया, वो पैसा कहाँ पर गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के लिए दी जाती हैं। यानी कि आपने वो पैसा जो है पहुँचाया, जो रेमिटेंस आपने ट्रांसफ़र किया, वहाँ पर उसका क्या यूज़ हुआ, कब आपने वो रिफ़ंड लिया या नहीं लिया, किस सर्विस के लिए, किस ट्रेडिंग के लिए, किस पर्पज़ के लिए आपने वो फ़ंड जो है ट्रांसफ़र किया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है तैयार की जाती हैं, क्योंकि आप जब भी कोई रेमिटेंस भेजते हैं तो उसका पर्पज़, इनवॉइस, इस सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके साथ काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बजीरेक्स के केस में क्या हुआ ये भी हम चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखा देता हूँ यहाँ पर, द डिक्रिप्टिंग स्टोरी करके। क्रिप्टो ट्रांजेक्शन बिटवीन बजीरेक्स एंड बाइनेंस कॉक्ड इन मिस्ट्री सेज मिनिस्टर्स। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि, मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी सेज बजीरेक्स वाज यूजिंग द वैलिड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बाइनेंस, एडिंग दैट क्रिप्टो ट्रांजेक्शन बिटवीन दैम वर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि बाइनेंस और बजीरेक्स दोनों एक दूसरे, मतलब बाइनेंस जो है बजीरेक्स की पेरेंट कंपनी थी। यानी कि आप कह सकते हैं सबसे पहले बजीरेक्स एक्सचेंज एक शुरू हुई थी, उस एक्सचेंज को बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया था इंडिया में उसकी पॉपुलैरिटी देखने के लिए। अभी लोग बाग क्या यूज़ करते थे बजीरेक्स को, केवल जैसे आप देखें कि ग्लोबल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसका मेनली जो बहुत कम परसेंटेज बजीरेक्स पर यूज़ होता था। बजीरेक्स का उपयोग लोग फंड को ट्रांसफ़र करने, बैंक से डिपॉजिट करने और बैंक में विड्रॉल करने के लिए करते थे। बाकी बजीरेक्स में फ़ंड लाकर उस फंड को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर या फिर बाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन करते, ट्रेडिंग करते थे। तो इससे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेन इशू हुआ है वो ये कि आपको भी पता होगा, और आपने बजीरेक्स एक्सचेंज को यूज किया है तो, कि बजीरेक्स से बाइनेंस पर ट्रांसफ़र करने में कोई भी चार्ज नहीं लगता था। यानी कि अगर आप बाइनेंस पर फंड ट्रांसफ़र करेंगे बजीरेक्स से तो वो ट्रांजैक्शन फ्री था। मेन रीज़न ये बताया जाता था कि ये दोनों एक ही प्रोडक्ट हैं, यानी कि बजीरेक्स जो है वो बाइनेंस की ही
बाइनेंस की ही एक्सचेंज है, बाइनेंस के ही प्रोडक्ट है, तो इसीलिए वहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता था। लेकिन ईडी का ये कहना है कि अगर आप एक ही कंपनी में थे और आप एक ही ब्लॉकचेन पर ये सभी काम कर रहे थे, तो आपका जो बजीरेक्स से फंड बाइनेंस पर ट्रांसफ़र होता था उसका कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ज़रूर होना चाहिए। और बजीरेक्स जो है इस रिकॉर्ड को दिखाने में नाकाम हुई है, यानी कि बजीरेक्स से 2790 करोड़ का जो इंटरनल ट्रांजैक्शन हुआ है बजीरेक्स टू बाइनेंस, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ईडी उसकी जांच कर रही है, जांच में सारी चीज़ें सामने आएंगी तभी हम यहाँ पर कुछ नया आउटपुट दे सकते हैं। तो यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने देखा कि बजीरेक्स और बाइनेंस, मतलब बजीरेक्स पर इस टाइम ईडी की जांच चल रही है और बजीरेक्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 2790 करोड़ का गलत ट्रांजैक्शन किया है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ब्लॉकचेन में भी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।